नमस्कार, मैं हूं निशा शर्मा, स्वास्थ्य न्यूज़ से। इस वक्त हम उपस्थित है सफीदों के बिजली घर में और आज आपको बता दें यहाँ आने का हमारा मुख्य कारण ये है कि यहाँ पर बिजली बोर्ड विभाग की तरफ से यहाँ पर आज एक भव्य भंडारे का आयोजन किया गया है। और आपको बता दें कि पहले सर्वप्रथम यहाँ पर यज्ञ किया गया और आपको बता दें यज्ञ का जो पवित्र धुआं है वो अभी भी सुलग रहा है और सारे वातावरण को बड़ा दिव्य और शुभ बनाता जा रहा है। और आपको बता दें कि इस भव्य भंडारे का आयोजन 12 बजे से किया गया था और ये लगभग 3 साढ़े 3 बजे तक चलेगा। और आपको बता दें कि अभी तक लगभग 500 से 1000 लोगों ने यहाँ पर आकर प्रसाद ग्रहण कर लिया। और आपको बता दें कि इस प्रसाद ग्रहण करने में पुरुष ही नहीं बल्कि आसपास की संपूर्ण महिलाएं, अनेक बच्चे भी यहाँ पर प्रसाद ग्रहण करने आए। आप जानते हैं कि इस जो भंडारे का मुख्य कारण है, उद्देश्य क्या है लगाने का, उनसे सर से बातचीत करते हैं। अब हम जुड़ जाते हैं एक्शन साहब से, नरेश कुमार ढिल्लो जी से जुड़ जाते हैं। उनका इस भंडारे को लेकर क्या कहना है? सर नमस्कार। नमस्कार जी। आज बिजली बोर्ड सफीदों के प्रांगण में एक भंडारे का आयोजन किया जा रहा है जो हम हर वर्ष करते हैं। और ये भंडारे के पीछे मेन उद्देश्य यही है कि जैसे हमारे कर्मचारियों का बड़े खतरे का काम होता है, बिजली की सप्लाई सुचारू रूप से चलाने के लिए सब जी जान से लगे होते हैं और ख़तरे का काम जो कारगिल से कम नहीं होता। तो इस हिसाब से हम ये इस भंडारे के माध्यम से यही एक कामना करते हैं कि किसी कर्मचारी का कोई एक्सीडेंट ना हो, सुख शांति बनी रहे और हम उपभोक्ताओं को अपने मेहनत लगन से उनको जो भी हमारी सप्लाई का शेड्यूल है उसके मुताबिक सप्लाई दे पाएँ। इसके पीछे हमारा ध्येय मेन ये होता है। इसके साथ साथ अभी पैडी सीज़न आने वाला है और पैडी यहाँ का एक मेन फसल होती है जहाँ पर बिजली की मांग बहुत बढ़ जाती है। तो हमारा उद्देश्य ये है कि उसकी तैयारियों में लगे हैं हम सारे मुरम्मत को दुरुस्त कर लेंगे, सारा काम करवा लेंगे। सारे कर्मचारी हमारे, उनका आह्वान किया गया है इस भंडारे के माध्यम से कि सभी तैयार हो जाएं और पैडी सीजन में किसी भी उपभोक्ता को बिजली की कोई समस्या ना हो। सर सबसे पहले आपको स्वास्थ्य न्यूज़ की तरफ से आपको जो बिजली रत्न अवार्ड मिला है हिसार से, सर आपकी उसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं स्वास्थ्य न्यूज़ की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। असल में बिजली रत्न मेरे साथ मेरे काम करने वाले अधिकारी और मेरे कर्मचारियों का है, सभी मेरे साथ होते हैं। मेरे अकेले का बिजली रत्न नहीं, मैं सुपुर्द करता हूं सभी को। इनका सबका योगदान है इसके पीछे और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर अभी पीछे देखा गया कि इस शहर में बिजली से सब लोग बहुत परेशान थे, बिजली की बहुत कटिंग हो रही थी, लेकिन अब हफ्ते से बिल्कुल ठीक है। तो सर आप बताना चाहेंगे उसका कारण क्या था जो इतनी बिजली कटिंग हो रही थी? जी, ये हमारे हाई लेवल का है। पावर परचेज हमारी एक सेंट्रल सिस्टम के माध्यम से होती है, पंचकुला से, वो अलग विंग है। तो पावर की शॉर्टेज थी, जहाँ से कहीं हमारे को बिजली मिलनी थी वहाँ से कुछ दिक्कत हुई, परेशानी हुई और अब सुचारू रूप से चल रही है। और होपफुली जैसे भी हमारे अभी लगे हुए हैं उच्च अधिकारी इस कोशिश में कि पैडी के दौरान हमारी क्या मांग होने वाली है उसके अनुसार बिजली की खरीद की जाएगी। सर अभी कुछ लोगों के मन में एक प्रश्न था और उस प्रश्न का उत्तर सिर्फ आप ही दे सकते हैं। सर लोगों के मन में ये प्रश्न आ रहा है कि आने वाले समय में कुछ ऐसे मीटर्स आ जाएंगे जिनकी, जैसे हम अपना फ़ोन रिचार्ज करते हैं, मीटर्स भी बिजली के लिए ऐसे ही रिचार्ज करने पड़ेंगे। लोगों का भ्रम है या सच्चाई है? जी, ये प्रीपेड मीटरिंग सिस्टम एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर से गुड़गांव में चल रहा है, पानीपत में चल रहा है। अगर वो सफल होता है तो प्रीपेड मीटर, जैसे प्रीपेड अपने मोबाइल होते हैं, इसी तरह प्रीपेड मीटरिंग है, एक अच्छा प्रयोग है। और ईमानदार उपभोक्ता अपनी बिजली ईमानदारी से बरते और ईमानदारी से पे करे। सो इट इज़ ए कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। तो नेचुरली अच्छी सुविधा चाहिए तो उसके लिए पे करना पड़ेगा और इसके पीछे विभाग की एक कोशिश है कि प्रीपेड मीटरिंग को प्रयोग में लाया जाए और ये जब सफल होगा तो सभी जगह आएगी। तो सर जैसे आपको लगता है कितना कामयाब हो पाएगा आपके हिसाब से ये चीज़, और इसमें आपको लगता है कि बिजली महंगी पड़ेगी सस्ती पड़ेगी? लोगों के मन में ये भी बहुत प्रश्न आ रहा है, तो उसका क्या कहना चाहेंगे आप? किसी को कोई अपने संदेह करने की आवश्यकता नहीं। इसका बिजली महंगे सस्ते से कोई मतलब नहीं है। सो प्रीपेड मीटर रादर मैं तो ये कह सकता हूँ कि हो सकता है विभाग इसके अंदर इंसेंटिव भी दे दे जो प्रीपेड करता है। इट कैन बी ए मैटर ऑफ इंसेंटिव ऑल्सो। सो बिजली महंगी होने से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। और नेचुरली जब तक हमें जो पता चला है कि प्रीपेड मीटरिंग एक कामयाब प्रोजेक्ट है और जब इसका पूरा रिहर्सल हो जाएगी और इसके रिजल्ट सही निकल आएंगे तो उसके बाद इसको सभी धरातल पर उतारा जाएगा। तो सर आपको कितना लगता है, कितना समय लगभग इस चीज़ में लग सकता है? अभी मेरे को लगता है कि हमारी एक RDS स्कीम है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, उसमें ये फंडिंग के लिए प्रोजेक्ट मांगा गया है कि कहाँ पर कितने मीटर हैं। तो हो सकता है कि लगभग उसको 2 साल के बाद शायद ये लगभग सभी जगह आ जाए। आइए अब जानते हैं सर से कि आज इस भंडारे को लगाने का क्या पर्पस था, किस कारण से आज ये भंडारा लगाया और पहले भी क्या यह भंडारा लगता रहता है? सर से जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार मैडम। सर जो आज ये भंडारा लगाया गया है इसका क्या मेन पर्पस रहा आज?
सर्वप्रथम तो मैं आपके यहाँ बिजली बोर्ड में पहुँचने पर स्वास्थ्य न्यूज़ का हार्दिक दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। और ये भंडारा हम हर वर्ष इस भंडारे का आयोजन करते हैं। ये हमारा गर्मी का जो सीज़न होता है वो एक तरह से हमारे सीज़न की शुरुआत होती है। बिजली आपूर्ति इसमें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है, तो इस उद्देश्य से ये हमारा सीज़न जो है आराम से शांति से निकले, कोई दुर्घटना ना हो, हमारे सभी कर्मचारी जो हैं सुरक्षित रहें। इस उद्देश्य से हम हनुमान जी का यहाँ हर वर्ष भंडारा लगाते हैं। और आज का दिन भी बड़ा शुभ है, नवमी का दिन है, तो इस उपलक्ष्य में जो है हमने आज यहाँ भंडारे का आयोजन किया है। सुबह यज्ञ किया है, उसके बाद भंडारे का है प्रसाद अभी लोग ग्रहण कर रहे हैं। और आपसे भी निवेदन है, कृपया प्रसाद लेके ही जाएं। सर हमने सुना है कि जब यज्ञ हुआ तो सर एक्शन सर भी यहाँ पर मौजूद थे। हाँ जी, बिल्कुल। एससी साहब जींद से स्पेशल हमने उनको आमंत्रित किया था। एक्शन साहब नरेश कुमार ढिल्लो और एसडीओ हमारे श्री विक्रम सिंह जी यहाँ पे खास तौर पे आमंत्रित थे। और हमारे स्टाफ के सभी सदस्य यहाँ पे सभी ने मिलजुल के हमने हवन का आयोजन किया और आहुतियाँ डाली। तो सर क्या ये जो हवन है, ये जो गर्मी जब पीक पर आती है, गर्मी की शुरुआत, तब ये हर वर्ष ये भंडारा होता है? बिल्कुल, हम हर वर्ष करते हैं, लेकिन पीछे 2 वर्ष कोरोना की वजह से हमारा ये ब्रेक हो गया था। उस समय हम नहीं कर पाए, वो एक विश्व महामारी चली हुई थी। लेकिन इस वर्ष से हमने फिर इसको पुनः शुरू किया है बाबा की कृपा से, और हम इसको आगे ऐसे ही निरंतर करते तो रहेंगे। सर आपको क्या लगता है कितने लोग यहाँ जब से भंडारा शुरू हुआ, कितने लोग आ चुके हैं और कितने लोग आपको लगभग लगता है और आएंगे प्रसाद ग्रहण करने के लिए? हमारा प्रयास ये रहता है कि कम से कम 1000 बंदों को हम यहाँ पे इंतज़ाम करके चलते हैं। और अभी तक भी 400-500 बंदे यहाँ आ चुके हैं। और अभी तो 1:30 बजा है, और हमारा 3-4 बजे तक जब तक हमारा प्रसाद है हम वितरित करते रहेंगे। तो सर जैसे लोग यहाँ पर आए हैं, इन्हें आज ये कैसे पता चला कि आज ये भंडारा है? ये पहले प्रचार किया जाता है, पहले बताया जाता है इस चीज के बारे में? हाँ, बिल्कुल। हमने जितने भी सोशल मीडिया है, हमारे जितना नेटवर्क है, हमने सभी पे मैसेज डाला था। हमने अपने सभी बिजली घरों में पैम्पलेट्स निकालते हैं हम कंप्यूटर से, वो डाल रखे हैं। ग्रुपों में मैसेज डाल रखे हैं। सभी जितना हम कन्वे कर सकते थे मैसेज को, उतना हमने कन्वे किया है। तो सर कहीं ना कहीं आपको क्या भरोसा है, क्या आपको पूरा विश्वास होता है हनुमान जी महाराज पे? अगर जैसे इनकी पूजा की है आज, देखिए कहते हैं कि विश्वास में ही भगवान होते हैं, और आपने विश्वास से ही आज पूजा की, उनका भंडारा लगाया, तो कहीं ना कहीं आपको सर ऐसा लगता है कि जब भंडारा नहीं लग पाता या कोई पूजा नहीं हो पाती तो उस टाइम हाथ से कुछ ज्यादा होते हैं, या आप जैसे पहले अगर इनकी पूजा करते हैं, ये भंडारा लगाते हैं, तो उस टाइम आशीर्वाद कृपा उनकी बनी रहती है? देखो, हम भारतवर्ष के नागरिक हैं, और भारतवर्ष आपको पता है देवी देवताओं का एक देश है। और यहाँ पे अगर आस्था है तो सब कुछ है। अगर मानो तो गंगा जल है, नहीं तो बहता पानी है। मानो तो भगवान है, नहीं तो पत्थर है। तो हम इसी विश्वास के साथ, इसी आस्था के साथ हम ये मानते हैं कि अगर हम परमपिता परमेश्वर को याद करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारा जरूर साथ देते हैं। आइए बातचीत करते हैं बिजली विभाग के एक और कर्मचारी से, जिनका भंडारे को लेकर एक अपनी ही अलग आस्था है। सर नमस्कार। नमस्कार। सर कितनी आस्था है आपको इस भंडारे में? जैसे सर ने कहा कि अगर ये भंडारा लगता है तो भगवान से हमारी प्रार्थना रहती है कोई दुर्घटना घटे ना घटे, और मतलब आशीर्वाद बना रहे बिजली बोर्ड पर, तो आपको क्या लगता है कि भगवान की ऐसी कृपा इस भंडारे के बाद बनी रहती है? हाँ, बिल्कुल बनी रहती है। ऐसे था कि ये जो हमारा मंदिर है ना, बहुत आज से कम 30-35 साल पहले बहुत ज़्यादा बिजली बोर्ड में दुर्घटनाएं होती थी। उस समय जो हमारे बुजुर्ग थे, उन्होंने इस मंदिर की स्थापना की। और मंदिर जो है हमने सफेदों शहर और मंडी के वासियों की मदद से और बिजली बोर्ड की कर्मचारियों की मदद से ये मंदिर बनाया था। और मंदिर में हम भगवान का नाम लेते हैं, साल में 2 बार ही भंडारा करते हैं। इसका शुभारंभ हम जब गर्मी का पीक सीज़न हमारा चालू होता है, वहाँ शुरुआत होती है, और जब सीज़न ख़त्म होता है तो वहाँ एक भंडारा भगवान के धन्यवाद के लिए करते हैं। सर ये जब से मंदिर बना है तब से भंडारा यूं ही चलता आ रहा है? हाँ जी, हाँ, भंडारा ऐसे चल रहा है, कर्मचारियों का और शहरवासियों के सहयोग से चल रहा है। आइए अब बातचीत करते हैं एक और व्यक्ति से जो यहाँ भंडारे में कब से हम नोटिस कर रहे हैं सेवा पे लगे हुए हैं, उनका इस भंडारे को लेकर क्या कहना है। सर आप नमस्कार। नमस्कार बेटी। सर आप ये जो भंडारा है, क्या हर वर्ष आप इस भंडारे में हर आते हैं? साल भंडारा लगता है, बिजली बोर्ड वाले वर्कर सारे मिलकर भंडारा लगाते हैं। बहुत अच्छा भंडारा लगता है, हर साल हनुमान जी का भंडारा लगाते हैं। तो इसमें पब्लिक आती है और जिम कर जाती है, बहुत अच्छा काम होता है। अंकल आप कब से सेवा कर रहे हो? गर्मी नहीं महसूस हो रही? कब से सेवा में लगे हाँ, हैं? हमें क्या गर्मी लगी। सेवा पर आप लगे हुए हाँ हो। जी। तो ये भंडारा मतलब हर वर्ष लगता है? हर वर्ष लगता बेटी। तो अंकल जी अभी तक कितने लोग आके प्रसाद पा चुके कम हैं? से कम अभी तक 2-3 हजार लोग जिम कर चले गए हैं। अच्छा इतना ने कर लिया? हाँ जी। और ये 3-3:30 बजे तक चलता रहेगा? हाँ हाँ, 3-3:30 बजे तक चलेगा। ठीक।
जैसे कि आपने देखा कि यह भंडारे में लोगों की आस्था आप देख सकते हैं। यहाँ पर केवल पुरुष ही नहीं, यहाँ पर महिलाएं भी आई हैं प्रसाद ग्रहण करने के लिए। और जैसा कि कपिल सर ने हमें बताया कि इस भंडारे की चर्चा पूरे सफीदों में रहती है। बिजली बोर्ड का जो भंडारा होता है इस प्रकार निष्पक्ष किया जाता है, आने वाला कोई भी व्यक्ति हो उसे बड़े प्रेम भाव से यहाँ प्रसाद ग्रहण कराया जाता है। और जैसे कि भंडारे की मुख्य हमें बात पता चली है, इनका भंडारा लगाने का मुख्य पर्पस यही रहता है कि जो गर्मी पीक पर होती है, किसी भी प्रकार गर्मी जो लाइट की है वो असुविधा लोगों को ना हो, कोई भी दुर्घटना ना घटित हो और भगवान का आशीर्वाद बिजली बोर्ड विभाग पर और इन जितने भी कर्मचारी हैं उन पर बना रहे। इस चीज को लेकर हर वर्ष ये भंडारा यहाँ पर लगाया जाता है। और आपको बता दें कि 2 वर्ष भंडारा ना लगाने का जो कारण था वो है कोविड की वजह से साल खत्म होने की वजह आज फिर ये बिजली बोर्ड में यहाँ पर रखा गया। और आपको बता दें कि जीन से एक्शन साहब यहाँ पर मौजूद थे जब ये हवन हुआ। एसडीओ साहब यहाँ पर मौजूद थे, बड़े बड़े जो दिग्गज थे, जो बिजली बोर्ड विभाग के लोग थे, उन्होंने आहुति देकर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया। और उसके बाद 12 बजे से भंडारा यहाँ पर चल रहा है। और सर ने बताया जैसे कि 3 साढ़े 3 बजे तक ये भंडारा यूं ही चलता रहेगा। और अब आइए बातचीत करते हैं पिल्लूखेड़ा के जो एसडीओ साहब यहाँ पर है, उनसे बातचीत करने की हम कोशिश करते हैं। आइए बातचीत है पिल्लूखेड़ा के एसडीओ साहब से जो यहाँ पर आज इस भंडारे में शिरकत की है, जिन्होंने हवन में भाग लिया है। उनका इस हवन को लेकर, इस भंडारे को लेकर क्या अपना कहना है, उनसे बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर जैसे आज यह भंडारा हुआ है, आपने यज्ञ में भी भाग लिया, तो कैसा लग रहा है सर आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। ये भंडारा मतलब हर वर्ष वर्ष में 2 बार किया जाता है और किया जाता है। यहाँ पे लोग अपना भोजन कर सके, 1000-2000 लोगों को यहाँ पे मतलब खाना जाता है। मतलब सर आज आपने जब हवन में बैठे प्रसाद ग्रहण किया आपने, तो कैसा लगा? हमको बहुत अच्छा लगा, प्रसाद बहुत अच्छा बना है और हम सौभाग्यशाली हैं भाई जो इस भंडारे में आए हुए हैं। तो सर आप पहले भी आए हैं या पहली बार आए हैं? नहीं, मेरा पहला ही भंडारा है, यहाँ पे न्यू ज्वाइनिंग आया हूँ मैं। ठीक है, हाँ जी। तो सर आपको क्या लगता है, जैसे आस्था है लोगों की पूरे बिजली बोर्ड विभाग की, जब से सुना है ये मंदिर हनुमान जी का बना है, कुछ दुर्घटनाएं कम होती हैं, ये मतलब सर सच में मतलब आपको लगता है, आप भी एसडीओ हैं तो लगता है भी ऐसा कुछ करने सच में दुर्घटनाएं कम होती हैं? हाँ जी, हाँ जी, बहुत हमारी तो बहुत ज़्यादा आस्था है। हमारे मंदिर से जो बाहर की मतलब दुर्घटनाएं वो कम हो जाती हैं। और ये भंडारा भी इसलिए कह देते हैं भाई अब गर्मी का सीजन और अपना क्या मतलब दुर्घटनाएं कम हो, इस वास्ते किया जाता है। हाँ जी। सर एक प्रश्न आपसे पर्सनल करना चाहूंगी। पहले बिजली की एकदम बहुत किल्लत हो गई थी, बहुत दिक्कतें आई थी, पर अब बिजली बहुत ठीक चल रही है। तो जो पीछे बिजली एकदम इतनी कट हुई थी सर, उसका कारण क्या था? उसका कारण यही था, पीछे से सप्लाई थोड़ी कम थी, ठीक है, और उसको अब थोड़ा सोल्व कर लिया गया इस प्रॉब्लम को। और कम से कम हफ्ता 7-8 दिन हो गए हैं तो बिजली की समस्या मतलब कंट्रोल कर ली उस चीज़ के ऊपर। हाँ जी, हाँ सर जी। वो तो हम भी देख रहे हैं कि अब बिजली की दिक्कत इतनी नहीं आती। हाँ जी, हाँ जी, जनरेशन पहले कम थी थोड़ी सी, अब सप्लाई ठीक है अपनी, कोई दिक्कत नहीं तो है। सर जो बिजली बोर्ड विभाग के लोगों ने भंडारा लगाया है उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब श्रद्धा इनकी बहुत मतलब सौभाग्यशाली है। हम भी इनके साथ इकट्ठा बैठ के खाना खाते हैं और मतलब इनकी बहुत आस्था अच्छा का आप भी एक हिस्सा बने। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा। जैसे कि आप जानते हैं, हमने बातचीत करवाई, एसडीओ साहब से बातचीत करवाई, कपिल सर से बातचीत करवाई। उन्होंने बताया कि इस भंडारे को लगाने का मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि जो गर्मी पीक पर आती है उस समय कोई भी बिजली विभाग के किसी भी कर्मचारी के साथ कोई भी हादसा ना हो, कोई भी दुर्घटना ना घटी जाए। और सबसे बड़ी बात, जो बिजली विभाग में किसी भी प्रकार की ऐसी कोई भी दिक्कत ना आए जिसका आम पब्लिक को सामना करना पड़े। ये भंडारा भगवान हनुमान जी के श्री चरणों में लगाया जाता है। जैसे सर ने ये भी बताया कि जब से हनुमान जी की स्थापना इस मंदिर में की गई है तब से दुर्घटनाएं बहुत कम हो चुकी हैं और हनुमान जी का आशीर्वाद पाने के लिए इस भंडारे का आयोजन करते रहते हैं। और ये जानकारी भी हमें सर ने दी कि जब से हनुमान जी यहाँ पर विराजमान है तब से हर 6 महीने में इस भंडारे का आयोजन किया जाता है। परंतु कुछ 2 वर्षों से कोरोना की वजह से ये भंडारा नहीं लग पाया था। खेद है कि कोविड की वजह से भंडारे का आयोजन नहीं किया गया था, परंतु अब फिर कोरोना जाने के बाद अब 2 साल बाद फिर इस भंडारे का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें आपको बताते कि जींद के जो ऑफिसर्स थे, एक्शन थे, एसडीओ साहब थे, पिल्लूखेड़ा के एसडीओ साहब है, वो सभी इन्होंने हवन में शिरकत की, प्रसाद ग्रहण किया है। और हनुमान जी महाराज का प्रसाद पाकर वो भी अपने आप को आज बहुत ही खुशकिस्मत और धन्य महसूस कर रहे हैं। हमारा आपसे अनुरोध है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उसे आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे। स्वास्थ्य न्यूज से मैं अनु शर्मा, धन्यवाद।